Welcome to Webline. लू जिंगली कहता है कि शाओ बाओ उसे नीचे रख दो, वो मेरा है। तभी ही वहाँ पर जियांग मुए आता है। वो कहता है कि तुम लोग कर क्या रहे हो, क्या मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ। लू जिंगली कहता है कि उन दोनों को देखकर भी तुम क्या हमारे साथ आना चाहते हो। तो जियांग मुए कहता है कि मैं अपनी आंखें खोले बिना ही खा सकता हूँ। वहाँ पर लू तिंगशाओ की माँ आ जाती है। वो कहती है कि तुम लोग क्या डिनर कर रहे हो। वो इतना सारा खाना बना देखकर कहती है कि आज क्या कुछ स्पेशल है। वैसे वो यहाँ पर शाओबाओ एंड लू तिंगशाओ के लिए सूप बनाकर लाई थी। वो भी फिर इन सभी लोगों के साथ खाने के लिए बैठ जाती है। जब वो पहला निवाला लेती है तो वो कहती है कि ये इतना बुरा भी नहीं है। खाने के टाइम पर उसकी माँ देखती है कि लू तिंगशाओ एंड निंगशी की कितनी बनती है। आगे निंगशी फिर से अपने स्टूडियो में चली जाती है क्योंकि उसके स्टूडियो ने फैशन शो में पार्टिसिपेट किया था। उस फैशन शो में सुलाओ भी आई थी। हमेशा की तरह वो तारीफें समेट रही थी। वहाँ पर गोंग शेंगजे आ जाता है। जब उसकी ड्रेस दिखाई जाती है तो सभी लोगों का ध्यान सुलाओ पर से हटकर गोंग शेंगजे पर चला जाता है। उसी वक्त पर निंगशी को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसके ग्रैंडपा को कुछ हो गया है, इसलिए वो भागती हुई हॉस्पिटल जाती है। यहाँ पर सुलाओ एंड सुयान भी थे। यहाँ पर मिस्टर निंग को कोई कह रहा था कि नाटक करना बंद करो, अगर ग्रैंडपा मर गए तो उसके बाद तो सारी जायदाद तुम्हारी ही है। तो मिस्टर निंग कहते हैं कि चुप रहो, दिख नहीं रहा कि फादर कितने बीमार है और तुम इस वक्त पर ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। निंगशी वहाँ पर आती है तो मिस्टर निंग कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। सुलाव कहती है कि दीदी अच्छा हुआ कि आप आ गई, ग्रैंडपा आपको बहुत ही ज़्यादा याद कर रहे थे। नर्स बाहर आकर कहती है कि पेशेंट निंगशी नाम की लड़की से मिलना चाहता है। निंगशी जब अंदर जाती है तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि अब मैं जल्दी ही मरने वाला हूँ, तो मैं अपने नाम के शेयर तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ, पर मेरे नाम बहुत ही ज़्यादा शेयर है। अगर मैं तुम्हें जायदाद में हिस्सा देता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए ट्रबल खड़ी कर दूँगा। निंगशी कहती है कि ग्रैंडपा आप ऐसी बातें मत करिए। फिर निंगशी रोती हुई लू तिंगशाओ के पास आ जाती है। वो उसे पूछता है कि क्या हुआ है, तो निंगशी अपने ग्रैंडपा के बारे में सब कुछ उसे बता देती है। आगे निंगशी लू तिंगशाओ एंड शाओबाओ को लेकर ग्रैंडपा के पास जाती है एंड कहती है कि आज मैं आपको उस इंसान से मिलवाना चाहती हूँ जिसे मैं प्यार करती हूँ। ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि कितने पैसे दिए। निंगशी कहती है कि क्या कहा, तो वो कहते हैं कि तुम इसे भाड़े पर लाई हो ना। निंगशी कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सच में मेरा बॉयफ्रेंड है। तो लू तिंगशाओ कहता है कि ग्रैंडपा मेरा नाम है लू तिंगशाओ और मैं लू कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ। ग्रैंडपा तो लू तिंगशाओ का नाम सुनकर चौंक जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या तुम सच में लू तिंगशाओ हो। निंगशी कहती है कि ये लू तिंगशाओ है, अब आप ही बताइए कि मैं इसे रेंट पर कैसे ला सकती हूँ। ग्रैंडपा फिर शाओबाओ को देखकर कहते हैं कि ये कौन है। तो निंगशी कहती है कि ये हमारा बेटा है। दादाजी कहते हैं कि अच्छा है कि मेरा ग्रेट ग्रैंडसन आ गया। लू तिंगशाओ कहता है कि शाओबाओ हमारा बेटा है, ये आप सबसे प्लीज सीक्रेट रखना क्योंकि हम अभी चेक ही कर रहे हैं। सब कुछ क्लियर हो जाने के बाद हम इसे पब्लिश करेंगे। ग्रैंडपा उसे पूछते हैं कि तुम कितने साल के हो। तो शाओबाओ कहता है कि 5 साल का। निंगशी कहती है कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। वापस जाते टाइम निंगशी लू तिंगशाओ से कहती है कि तुम लोग यहाँ पर आए इसलिए ग्रैंडपा काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए। तो लू तिंगशाओ कहता है कि हाँ सही कहा, ग्रैंडपा को मैं पसंद आया। आगे निंगशी अपने स्टूडियो में होती है। उसके स्टूडियो में कोई आ रहा था। उस लड़की का नाम था वीलान एंड उसको चिन शाव्यू ने ही भेजा था। वीलान के साथ निंगशी अपने कपड़ों का कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। आगे वो स्टूडियो चली जाती है जहाँ पर इनका फोटोशूट चल रहा था। लेन वहाँ पर आकर निंगशी से कहती है कि ये रही सारी स्क्रिप्ट, इसे पढ़ लो और इसमें से किसी एक को चूज़ कर लो। जियांग मुए अभी नए ड्रामा में काम कर रहा है तो उसमें किसी एक छोटे कैरेक्टर की ज़रूरत है, तो तुम जाकर उसकी मदद करके आओ। निंगशी कहती है कि जियांग मुए का नया ड्रामा, कोई बात नहीं, मैं जल्दी ही जाती हूँ। फिर वो अगले स्टूडियो में चली जाती है एंड जियांग मुए को ढूंढ रही थी। जियांग मुए कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। तो निंगशी कहती है कि लेन ने मुझे यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। निंगशी फिर डायरेक्टर शन से मिलने के लिए जाती है। डायरेक्टर शन उसे कहता है कि तुम्हारा रोल बस छोटा ही है और तुम्हें मेन कैरेक्टर की फर्स्ट लव बनना है। निंगशी अपनी शूटिंग अच्छी तरीके से पूरी कर देती है। आगे वो लड़का बनकर कहीं जा रही थी तो जियांग मुए उसे कहता है कि इतनी जल्दी कहाँ भाग रही हो, आज रात तुम्हारा क्या ख्याल है गेम खेलने के बारे में। तो निंगशी उसे मना कर देती है। डायरेक्टर शंग जियांग मुए को बुला रहे थे पर निंगशी को देखकर कहते हैं कि क्या ये तुम्हारा फ्रेंड है।
जियांग मुए कहता है कि आप इससे मिल चुके हो। निंगशी कहती है कि डायरेक्टर ये मैं हूँ। तो डायरेक्टर चौंक जाता है कि निंगशी क्या ये तुम हो? वो उसके काफ़ी करीब आ जाता है। निंगशी कहती है कि डायरेक्टर शन आपको क्या हुआ है? डायरेक्टर शन जियांग मुए को मुक्का मार देते हैं कि तुम ये बात मुझे पहले नहीं बता सकते थे। फिर डायरेक्टर शन एक जिया नाम की लड़की को बुलाते हैं। निंगशी से कहते हैं कि मैं तुम्हें 10 सेकंड देता हूँ। 10 सेकंड के अंदर इस जिया नाम की लड़की को तुम्हें अपने प्यार में पागल कर देना है। अगर तुमने ये कर दिया तो मैं तुम्हें एक ही सेकंड में बहुत ही ज़्यादा फेमस बनाने वाला हूँ। वैसे हमको तो पता ही है कि निंगशी इस काम में कितनी माहिर है। निंगशी जल्दी से ये काम कर देती है और वो भी 10 सेकंड के अंदर। जिया तो उसे देखकर शर्माने लगती है। डायरेक्टर शन कहते हैं कि तुम इस टेस्ट में पास हो गई हो। वो निंगशी का हाथ पकड़कर उसे कहीं ले जा रहे थे। जियांग मुए कहता है कि शिट शन, मैं मेन कैरेक्टर हूँ तो तुम उसे कहाँ लेकर जा रहे हो? डायरेक्टर शन स्क्रिप्ट दिखाकर निंगशी से कहते हैं कि इस ड्रामा में तुम्हें काम करना होगा। ये ड्रामा एक टॉम्बॉय गर्ल का ड्रामा है। निंगशी तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि पहले भी वो टॉम्बॉय गर्ल का ही ड्रामा करना चाहती थी, पर सुईमो की वजह से उसे ये रोल नहीं मिला। पर अब डायरेक्टर शन की वजह से उसे एक चांस मिला है अपने फेवरेट कैरेक्टर को प्ले करने का। अगले दिन जुलाफ के साथ निंगशी ने जिस मूवी में काम किया था उसकी सक्सेस पार्टी चल रही थी। जियांग मुए निंगशी से कहता है कि डायरेक्टर शन ने तुम्हें क्यों बुलाया था? तो निंगशी कहती है कि तुम नर्वस क्यों हो रहे हो? मैं तो तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ कि तुम्हारी वजह से मुझे एक नए ड्रामा में काम मिल गया। जियांग मुए कहता है कि तुम कौन से ड्रामा में काम कर रही हो? तो निंगशी कहती है कि ड्रीमर। जियांग मुए कहता है कि गुड जॉब निंगशी, उसने तुम्हें अपनी बेस्ट स्क्रिप्ट को दिया है। वहाँ पर लू जिंगली आ जाता है। इन सीधा निंगशी के बाजू में ही बैठ जाता है। निंगशी कहती है कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो? जियांग मुए के पास भी तो तुम बैठ सकते थे ना। तो लू जिंगली कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे बाजू में ही बैठना है। वहाँ पर सुयान आ जाता है। इन हमेशा की तरह अपने पैसों का रौफ झाड़ने लगता है कि आज की ट्रीट मेरी तरफ से होगी। सुलाव तो खुश हो जाती है कि सुयान तुम यहाँ पर कैसे? सुयान, निंगशी, उसके पेरेंट्स, मतलब कि चाहे कोई भी आया हो, सुलाव का डायलॉग हमेशा एक ही रहता है, तुम यहाँ पर कैसे या फिर आप यहाँ पर कैसे। इसका ना डायलॉग बदलना चाहिए। हर वक्त सभी लोगों से यही पूछती रहती है कि तुम यहाँ पर कैसे। चलो वीडियो होती है यहीं पर ही ख़त्म। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।